अज़ीज़ नाज़रीन, अंडमान ब्लॉग नंबर 21 में आपका दिली खैर मकदम है। आज मैं सबसे पहले आपको ले चल रहा हूँ चाथम सॉमिल। अंडमान में चाथम सॉमिल है जो कि 1883 में बनी, यानी 141 साल हो चुके हैं इसको बने हुए। और इसके अंदर भी लेकर चलूँगा, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊँगा। उसके बाद हम चलेंगे फॉरेस्ट म्यूज़ियम जो कि इसी सॉमिल के अंदर है। फॉरेस्ट म्यूज़ियम से निकलकर बाहर आने के बाद हमने बस पकड़ी और पहुंच गए नेवल मरीन म्यूज़ियम समुद्र का, वहाँ के नज़ारे भी दिखाऊंगा। और फिर हम चलेंगे कॉर्बिन्स कोव बीच पर, वहाँ के भी खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा। फिर गोगो बस से हम वापस आए तो उसके अंदर के नज़ारे दिखाऊंगा गोगो बस के। और फिर मरीना पार्क में हमने शाम गुजारी तो वो भी दिखाऊंगा। सब कुछ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, आपको यकीनन अच्छा लगेगा, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। तो सबसे पहले ये देखिए, हम आ गए हैं चाथम सॉ मिल के अंदर। सरकारी सॉ मिल है और चाथम नाम की जगह पर है ये। इसके अंदर हम गए, यहाँ हमने अच्छी तरह से देखा, काफ़ी टाइम गुजारा। पहले तो यहाँ जब पहुँचे तो बारिश ही हो रही थी और रुक रुक कर होती रही। खैर ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, अंडमान में चलता ही है। अंडमान में कभी भी बारिश आ जाती है और जल्दी ही रुक भी जाती है, तो छाता ज़रूर लेकर जाइएगा या रेनकोट अपने साथ रखिएगा। ये देखिए सॉ मिल के अंदर का नज़ारा है, यहाँ किस तरह से काम होता है ये भी हमने देखा। और फिर हम बाहर आए और कुछ और चीज़ें देखीं जिनमें जापानी बंकर वगैरह था। और फिर हम यहाँ पहुँच गए वन संग्रहालय फॉरेस्ट म्यूज़ियम। इसके अंदर लकड़ी से बनाई हुई अनेक चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं। तरह तरह की चीज़ें हैं, आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे देखकर, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी ऐसी हैरान कुन यानी आश्चर्यजनक चीज़ें लकड़ी से बनाई गई हैं कि लगता ही नहीं है कि ये लकड़ी से बनी हुई हैं, बल्कि कुछ जीव मछली वगैरह तो ऐसे यहाँ बनाए गए हैं लकड़ी से जो कि लगता है कि ये सचमुच के हैं, लकड़ी के नहीं, लेकिन वो लकड़ी के हैं। खैर इस म्यूज़ियम में हमने कुछ वक्त गुजारा, अच्छी तरह से यहाँ देखा, घूमे फिरे। शॉपिंग तो यहाँ नहीं की हमने, आप चाहें तो ले सकते हैं। कई चीज़ें यहाँ ऐसी हैं जो यादगार के तौर पर आप ख़रीद सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ के अलावा बाहर भी मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें लकड़ी की बनी हुई यहीं मिलती हैं, यहीं दिखाई देती हैं, यहीं प्रदर्शित की गई हैं। तो इसमें भी ज़रूर जाइएगा। चाथम सॉ मिल बहुत कम लोग जाते हैं, अनेक लोगों को पता ही नहीं है कि चाथम सॉ मिल भी कोई दर्शनीय स्थान है, कोई देखने की जगह है। तो जब आप पोर्ट ब्लेयर जाएं तो चाथम सॉ मिल ज़रूर जाइएगा और इस म्यूज़ियम में भी थोड़ा सा वक्त गुजारिएगा। यहाँ अंदर जाने के लिए जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, जूते चप्पल वगैरह बाहर छोड़कर आप अंदर जाइए और घूमिए। फिर हम वहाँ से बस में बैठकर आए, यहाँ पर लोकल बस का इस्तेमाल किया, आराम से बसें मिलती हैं और अच्छी सर्विस है। यहाँ आ गए, ये है नेवल मरीन म्यूज़ियम, इसका नाम है समुद्रिका और यहाँ 50 रुपये का टिकट है। यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी समुद्री मखलूक यानी जीव जंतु समुंदर के अंदर रहने वाले आपको ज़िंदा या फॉसिल के रूप में या किसी और तरह से दिखाई देते हैं। यहाँ भी हमने अच्छा खासा वक्त गुजारा, वैसे तो बहुत मज़ा आया, यकीन मानिए बहुत मज़ा आया। अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर की चीज़ें दिखाते हैं, ये देखिए। अब हो सकता है कि इसको देखकर आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम दिल्ली में भी और अपने अपने शहरों में अपने अपने कुछ लोग कहेंगे कि घरों में हम रखते हैं एक्वेरियम। तो कोई बात नहीं, ये जो है यहाँ पर, इसमें इन प्रदर्शनों में अनेक ऐसी मखलूक, जैसा कि मैंने कहा, यानी कि जीव जंतु दिखाए गए हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी मैं आपको कुछ जीव दिखाऊंगा, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये जीव हैं, यानी समुद्री मखलूक है। देखिए अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पहले थोड़ा सा, यहाँ भी कुछ रंग बिरंगी मछलियाँ दिखाई गई हैं। ये भी आपके लिए आम बात होगी, इसमें कोई ख़ास बात आपको नहीं लगेगी। ये देखिए, ये तो ख़ास है। ये क्या है? ऐसा लग रहा है किसी ने पेंट कर दिया, या शीशा टूट गया है, या कोई निशान पड़ गया है, या कोई इसी तरह की कोई बात है, कोई गंदगी वगैरह लगी हुई है। लेकिन नहीं साहब, ये गंदगी या टूटा हुआ शीशा नहीं है, ये मखलूक है, यानी समुद्री जीव है। इसका क्या नाम है ये तो मैं भूल गया, वहाँ लिखा हुआ था, लेकिन ये देखिए ये हिल रहा है ना। ये समुद्र में रहने वाले कुछ जीव हैं और इसी तरह की वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से जीव दिखाए गए हैं और बहुत कुछ है। ज़रूर देखिएगा समुद्रिका म्यूज़ियम को। फिर वहाँ से निकलकर हमने ऑटो पकड़ा और ऑटो में बैठकर आ गए कॉर्बिन्स कोव बीच। ये है कॉर्बिन्स कोव बीच, ये भी सुंदर है भाई, वहाँ का तो हर बीच सुंदर है, मज़ा आ जाएगा, यकीन मानिए। यहाँ पहुँचे हम तो दोपहर बाद का वक्त था और यहाँ हमने काफ़ी वक्त गुजारा। यहाँ थोड़ा सा घूमे फिरे और बैठकर आराम भी किया।
यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधाएं हैं, कई तरह की बोटिंग होती है, फास्ट बोटिंग वगैरह होती है ना, जो तेज़ गति से जाती है बोट वगैरह, वो सब भी यहाँ होता है, काफ़ी कुछ होता है। आप जाएं तो यहाँ भी ज़रूर जाइएगा भाई, थोड़ा सा टाइम लेकर जाइएगा जब आप पोर्ट ब्लेयर जाएं, अंडमान जाएं, क्योंकि जल्दी जल्दी में मज़ा नहीं आएगा। और जब भी जाएं वहाँ, जहाँ भी जाएं, जिस जगह भी जाएं, तो थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, महसूस कीजिएगा, अपने आप को टाइम दीजिएगा। ये नहीं कि हर वक्त वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में लगे हुए हैं और दूसरों को दिखाने के लिए सबूत जमा कर रहे हैं, फ़ोटो खींच खींच कर, वीडियो बना करके, देखो हम यहाँ आए हैं, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो बस वहाँ पहुँचते ही वीडियो बनाने लगते हैं, फ़ोटो खींचने लगते हैं, एंजॉय नहीं करते, वहाँ की खूबसूरती को निहारते नहीं। आप ऐसा मत कीजिएगा। जहाँ भी घूमने जाया करें तो वहाँ की खूबसूरती को निहारा कीजिए, अपनी आँखों में बसाया कीजिए, महसूस किया कीजिए, उसके बाद वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी भी ज़रूर किया कीजिए। तो ये कॉर्बिन्स कोव है। यहाँ से हम निकले तो गोगो बस मिल गई। गोगो बस वहाँ एक बस है जो कि टूरिस्ट लोगों के लिए चलाई जाती है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहाँ मिल जाती है कॉर्बिन्स कोव बीच पर। तो हमें भी मिल गई, हम वहाँ इसमें बैठकर आ गए शहर के अंदर। और उस वक्त इस बस में हम थे, बस एक आध कोई सवारी और बैठ गई थी, वरना हम थे। यहाँ तक कि इसमें कंडक्टर तक नहीं था, ड्राइवर ने ही खुद हमें टिकट दिए और हमने उन्हें पैसे दिए। तो ये भी एक तरह का अलग सा एक्सपीरियंस था कि बस में कंडक्टर नहीं है और ड्राइवर है और हम हैं, बस चले आ रहे हैं। खाली खाली बस, लेकिन खूबसूरत, सुंदर, एयर कंडीशन्ड। इसमें बैठे हुए हम आसपास की वीडियोग्राफी कर रहे थे, यानी आपको दिखाने के लिए वीडियो फुटेज जमा कर रहे थे। सूरज डूब रहा था या डूब गया था या डूबने वाला था, लेकिन आसमान पर बादल थे, तो यहाँ भी हम सनसेट से महरूम रह गए, यानी सूरज के डूबते हुए नज़ारे, यानी डूबते सूरज के नज़ारे को देखने से यहाँ भी वंचित रह गए। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इस बस में बैठे हुए हम समुद्र के किनारे किनारे जो चले जा रहे थे ना, तो वो भी एक तरह का अलग अनुभव है। आप भी यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे जब आप इस तरह से इस बस में, गोगो बस में सफ़र करेंगे। मज़ा आ जाएगा भाई। ऑटो या टैक्सी मत लेना वहाँ पर, इस बस में ही यात्रा करना, गोगो बस का मज़ा ज़रूर लेना जब भी आप वहाँ जाएं। अच्छा जी, अब आपको दिखाते हैं मरीना पार्क की खूबसूरती। मरीना पार्क हम पहुँचने ही वाले हैं और बस वहाँ भी हमने, ये देखिए मरीना पार्क पहुँच गए हैं। यह है मरीना पार्क। शाम के वक्त का यहाँ ये नज़ारा देखिए। यहाँ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़े से खोमचे वाले भी आपको यहाँ बाहर मिल जाएंगे। हल्की फुल्की चीज़ें आप यहाँ खा सकते हैं, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। ज़्यादा यहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती बाहर, लेकिन फिर भी काम चल जाता है, ठीक ठाक है। और यहाँ घूमिए फिरिए, खूबसूरती निहारिए, यहाँ की वीडियोग्राफी कीजिए, फ़ोटोग्राफी कीजिए। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू लगा हुआ है और भी यहाँ काफ़ी कुछ है। बड़ा अच्छा बनाया गया है इस पार्क को, समुद्र तट के इस हिस्से को। मज़ा आता है यहाँ जाकर, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी, बड़ों को भी अच्छा लगेगा। यकीन कीजिए, यहाँ जब आप पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि बस यार यहीं रह जाओ, कहीं मत जाओ यार। कहाँ हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में उलझे हुए हैं, क्यों ना कुछ दिन हम यहीं आकर रह जाएं, ऐसा आप सोचेंगे। मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि भाई कहीं भी जाएं या ना जाएं, लेकिन टाइम निकाल कर यहाँ ज़रूर जाएं, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा ज़रूर करें और 15 दिनों का प्रोग्राम बनाकर जाएं। कम से कम 15 दिन का प्रोग्राम हो आपका, और जेब थोड़ी सी मोटी हो। भैया आपको ये मैं बार बार बता रहा हूँ, जेब थोड़ी सी मोटी होना चाहिए, ठीक है, तभी मज़ा आएगा। खैर साहब, यहाँ से हम पहुँच गए अपने होटल ऑटो में बैठकर और फिर वहाँ रात गुजारी। और ये सुबह का नज़ारा है, ये अगली सुबह है। अब यहाँ इस दिन क्या क्या हुआ ये आपको बताएंगे अगली मुलाकात में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए ज़रूर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बड़े जालिम हैं आप, ऐसा जुल्म मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ मोइन शमसी, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।